दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के बाद भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल मृत लोगों से जुड़ी होती है, लेकिन अगर कोई जीवित इंसान उन चीजों को छू ले तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। ये चीजें कौन कौन सी है? क्या ये सच में हमारे भाग्य को बदल सकती है? और क्यों इनसे दूर रहना धर्म का सबसे बड़ा नियम माना गया है? आज हम आपको इस गहरे रहस्य के बारे में बताएंगे। ये बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के प्रिय वाहन और उनके महान भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में एक गहरी शंका थी। गरुड़ जी ने नम्रता से कहा, हे प्रभु, संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र हर प्राणी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे जीवित लोगों को सावधान रहना चाहिए? क्या इन वस्तुओं का उपयोग जीवन में किसी अशुभ परिणाम का कारण बनता है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को सरलता से समझने में तुम्हें मदद करेगी। कथा का आरंभ होता है ब्राह्मण देव शर्मा और रहस्यमय जंगल के साथ। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में देव शर्मा नामक एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था और अपने तप से संसार की सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहा था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाएगा। देव शर्मा ने विपिन वन नामक एक गहरे और भयानक जंगल का चयन किया। यह जंगल केवल अपने डरावने वातावरण के लिए ही नहीं, बल्कि वहां बसने वाले अदृश्य शक्तियां और पिशाचों के लिए भी कुख्यात था। पिशाचों का प्रकट होना। जैसे ही देव शर्मा वन में प्रवेश करता है, अचानक उसके सामने 5 डरावने पिशाच प्रकट होते हैं। ये पिशाच अत्यंत भयानक दिख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी, शरीर मांस के लोथरों से लिपटा हुआ और उनकी आवाजें गहरी और गूंजती हुई थी। पिशाचों ने देव शर्मा को घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? यह वन हमारे जैसे पिशाचों का स्थान है। हम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति हमें विचलित कर रही है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देव शर्मा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ और तपस्या के लिए इस वन में आया हूँ। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें इस भयानक रूप में क्यों देखा जा रहा है? पिशाचों का सत्य और उनकी पापों का रहस्य। यह सुनकर पिशाचों के चेहरे पर उदासी छा गई। उनमें से पहले पिशाच ने कहा, हम सभी तुम्हारे ही पूर्वज हैं। हम अपने कर्मों के कारण पिशाच योनि में फंसे हुए हैं। हमें इस योनि से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय तुम्हारी तपस्या और भक्ति है। दोस्तों, देव शर्मा चौंक गए और बोले, तुम्हें इस योनि में क्यों फंसा दिया गया? आखिर कौन से पाप किए थे जो तुम्हें यह दुर्दशा झेलनी पड़ी? दोस्तों, तब प्रत्येक पिशाच ने अपने अपने पापों की कहानी सुनाई। पहला पिशाच, जुटन खाने का दोष। पहला पिशाच ने कहा, मैंने जीवन में दूसरों की जुटन और बासी भोजन खाने की आदत बना ली थी। यह न केवल अशुद्ध था, बल्कि इससे मेरी आत्मा भी दूषित हो गई। मृत्यु के बाद मुझे इस पाप के कारण पिशाच योनि में भटकना पड़ा। दूसरा पिशाच ने कहा, मैंने समाज के नियमों और धर्म की मर्यादा का कभी सम्मान नहीं किया। मैंने नग्न होकर स्नान किया और धार्मिक स्थानों पर
अनुचित व्यवहार किया। मेरी यह आदत मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रही और मैं इस योनि में फंस गया। तीसरा पिशाच ने कहा, मैंने जीवन में मृत व्यक्तियों के वस्त्र चुराए और उनका उपयोग किया। यह पाप न केवल मुझे इस योनि में लेकर आया, बल्कि मेरे कर्मों ने मुझे सदैव अपवित्र कर दिया। चौथे पिशाच कहता है, मैंने हमेशा गंदी और अशुद्ध चीजों को अपनाया। मेरे मन और शरीर में कभी भी पवित्रता नहीं रही, इसी कारण मुझे यह दंड मिला। पांचवें पिशाच ने कहा, मैंने अपने धर्म और कर्तव्य की अनदेखा की। मैंने ना तो पूजा पाठ किया और ना ही धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया। यही कारण है कि मैं इस भयानक योनि में फंसा हुआ हूँ। पिशाचों की यह कथा सुनकर देव शर्मा का हृदय करुणा से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की आराधना करके इन पिशाचों को इस दयनीय योनि से मुक्त करेगा। दोस्तों, देव शर्मा ने अपनी तपस्या शुरू की। उसने घोर तप किया और अत्यंत भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रकट होकर पिशाचों को उनके पापों से मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। इस कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद तीन वस्तुएं, मृत व्यक्ति की जुटन, उसके वस्त्र और उसकी अस्थियां, यह तीन चीजें हैं जिसे जीवित मनुष्य को कभी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इन वस्तुओं का उपयोग करने से न केवल अशुभ घटनाएं होती है, बल्कि इससे पाप भी बढ़ता है। जीवन की शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चता, धर्म और सत्य के मार्ग का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग करना न केवल अनैतिक है, बल्कि इससे हमारे जीवन में भी अनिष्ट का प्रवेश होता है। गरुड़ पुराण की यह शिक्षा आज के जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने इस कथा को ध्यान पूर्वक सुना होगा। इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक इसे पहुंचाएं। याद रखें, धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इससे लाभ हो सके। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।